तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहर। कैसे हो आप सभी? तो फाइनली दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फाइनली आपकी तैयारी बहुत ही प्यारी चल रही होगी। आजकल एमपी पुलिस की एग्जाम भी चल रही है, ठीक है। उसमें कई तरीके के फर्जीवाड़े देखने को मिले। फर्जीवाड़ा क्या कहें, कहीं बार सिस्टम की नाकामियों की वजह से भी फर्जीवाड़े होते हैं। चाहे फिर स्टाफ की बात की जाए, चाहे वो अन्य कई असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिले। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने आजकल जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो जिस सिस्टम पे आप बैठ रहे हैं वो सिस्टम सही है या गलत। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसे बंद या टेक्निकल एरर लगता है, तो फटाफट से वहाँ पे जो भी स्टाफ है उसे सूचना जरूर करें, ताकि आपका जो समय पे जो पेपर है वो होना चाहिए और टाइमिंग जो है वही भी पूरी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंड फर्जीवाड़े से बचे एंड सिस्टम की नाकामी की वजह से आपका पेपर ना बिगड़े। तो फाइनली दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही शानदार एवं जानदार टॉपिक पे। ऐसे मूल मंत्र कह लीजिए या ऐसे 3 गोल्डन रूल कह लीजिए या सक्सेस होने के 3 फार्मूलेस कह लीजिए। आपके लिए आपकी भाषा में कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन 3 स्टेप यानी 3 गोल्डन रूल है जो आपके सक्सेस दिलवाएंगे या एग्जाम को क्वालिफाई करवाएंगे या आप कामयाब होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। और ये मैं जो सक्सेस की बात कर रहा हूँ, जो मैं कामयाबी की बात कर रहा हूँ, जो मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सभी एग्जाम के 3 ही मूल मंत्र होते हैं। जिस प्रकार कोई घर है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा घर 4 कॉलमों पे टिका है, यानी जो ये नींव जो है 4 कॉलमों पे टिकी और यही 4 कॉलम मजबूत है, जिस कारण इस पे पूरी छत टिके। ठीक ऐसे ही अगर हम बात की जाए किसी भी एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी से लगा के चपरासी तक की एग्जाम क्यों ना हो, आइए 3 मूल मंत्र, 3 गोल्डन रूल एंड 3 स्टेप्स जो आपको सक्सेस दिलवाएंगे, जो आपको पास करवाएंगे, जो आपको क्वालिफाई करवाएंगे। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द और अलग अलग शब्दों के अलग अलग रूप या अर्थ कह लीजिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले गोल्डन रूल 1, सिलेबस कह लीजिए या रीडिंग कह लीजिए या सिलेबस कंप्लीट करना कह लीजिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका गोल्डन रूल 1 होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और उस सिलेबस को डेली छोटे छोटे टारगेट में, डेली टारगेट में कंप्लीट करना चाहिए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद में सेकंड स्टेप आती है रिवीजन। यानी सबसे पहला गोल्डन रूल हो गया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस, स्पेसिफिक सिलेबस आप डिफाइन कर लीजिए कि यार ये डिवाइड कर लीजिए कि आज यूनिट 1 ये पढ़ना है, यूनिट 2 ये पढ़ना है, या टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। यानी हर डे वाइज 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 6 मंथ में आप डिवाइड कर दीजिए और आप डेली टारगेट धीरे 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 कंप्लीट करते जाइएगा। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है कि रीडिंग या कह लीजिए सिलेबस कंप्लीट करना। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करते हैं आप, सेकंड रूल आप पे लागू होता है रिवीजन। ठीक है, सेकंड गोल्डन रूल का मतलब हो गया कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो यानी आपका सिलेबस कंप्लीट करा हुआ कुछ काम का नहीं तो वो कहानी हो जाएगी कि आगे पार्ट पीछे सपाट, आगे पार्ट पीछे सपाट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ से मुझे इंदौर जाना हो, यानी कुक्सी टू इंदौर। तो कुक्सी से मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ कि मैं पहली बार इंदौर के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। जैसे कि मैं छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से हम निकले तो सबसे पहले कहाँ गए, सिंगाना गए। सिंगाने के बाद में कहाँ गए तो आप कहेंगे मनावर। मनावर के बाद में कहाँ गए तो आप कहेंगे खलघाट। खलघाट के बाद कहाँ गए तो आपने कहा जैसे ही गुजरी घाट चढ़ते हैं, घाट चढ़ने के बाद कहाँ गए तो मानपुर, और मानपुर के बाद में पीथमपुर, और पीथमपुर के बाद में कहाँ गए, इंदौर, राव इंदौर। ठीक है, तो इसमें 7-8 छोटे छोटे शहर आते हैं। छोटे छोटे शहर का मतलब ये हुआ कि हम टारगेट में डिवाइड कर सकते। जैसे आज एक यूनिट पढ़ी, कल यूनिट पढ़ी, यहाँ की ऐसा नहीं, यहाँ पे हम घंटों में डिवाइड कर सकते हैं कि अगले 30 मिनट बाद कहाँ पे जाने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर निकलता हूँ तो अगले 15 या 20 मिनट बाद में पहुंच जाऊंगा सिंगाना, फिर 15-20-25 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा मनावर। तो हर 15-15-20-20 मिनट में हम कंटिन्यू आगे बढ़े। जैसे एग्जाम्पल को यही बताया कि जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो हम हर एक घंटे में कहाँ पे अगले स्टेप्स क्या होने वाला। तो ऐसे ही तो पहली बार जाऊंगा तो मुझे सारे जो शहर है, छोटे छोटे शहरों के नाम पता नहीं रहेंगे। लेकिन मैं दूसरी बार जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि अगला जो स्टेशन आने वाला है वो सिंगाना है, उसके बाद अगला स्टेशन धर्मपुरी। ठीक है, ऐसे ही आप जितनी बार मल्टीपल टाइम तक रिवाइज करोगे तो आपको टॉपिक भी पता चल जाएंगे। जैसे कि मैंने सिंधु घाटी पे सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद में मैंने जैन धर्म पढ़ा, उसके बाद में मानो चलो मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, फिर मैंने आधुनिक इतिहास पढ़ा, फिर विश्व इतिहास पढ़ा। तो आप फाइनली एक बार जैसे सिलेबस कंप्लीट कर, तो ये आपके एक बार सामने आके चले गए, यानी आपने एक बार रीडिंग मार दी। लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार उसको रीड करोगे, तीसरी बार रीड करोगे, चौथी बार रीड करोगे, 5वीं बार रीड करोगे, तो कंटिन्यू आपके माइंड में वो स्टेप बाय स्टेप
सेट होते जाएंगे। लेकिन रिवीजन जरूरी है। अगर आपने पहली बार रीडिंग कर ली, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यानी पहला गोल्डन रूल कंप्लीट कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो तो हो गया। फर्स्ट नंबर आपने रूल फॉलो किया। दूसरा नंबर होता है कि रिवीजन, कंटिन्यू रिवीजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अपने आप चीज़ों को हम ध्यान में रखते जाएंगे। जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलो कि मुकेश, मैं मुकेश से पहली बार मिला, तो मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं, पहली बार मिल जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरी बार मिलूंगा, फिर तीसरी बार मिलूंगा, चौथी बार मिलूंगा, पांचवी बार मिलूंगा, तो धीरे 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 वो मेरे माइंड के अंदर सेट होता जाएगा। और उसका जो व्यक्तित्व है, उसके बात करने की जो टेक्निक्स है, उसकी जो स्पीच है, सारी चीज़ों का मुझे धीरे 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 नॉलेज बढ़ता चले जाएगा। क्योंकि पहली बार में किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मिलते रहेंगे तो उस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ठीक ऐसा ही है बुकों का, ठीक ऐसे ही है नोट्स का, ठीक ऐसे ही है स्थानों का, ठीक ऐसे ही है पहाड़ों का। जैसे जैसे हम उससे उसके बार बार मिलते रहेंगे, वो कहते हैं ना कि किसी से हम प्यार करते हैं तो पहली बार में तो हमें सिर्फ झलक दिखाई लगती है, उसका सिर्फ चेहरा याद रहता है। लेकिन कंटिन्यू जितनी बार मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारा प्यार है वो गहरा यानी बढ़ता होता जाएगा, यानी क्लोज होते जाएंगे। ठीक ऐसे ही इसमें है, बुकों में है, नोट्स में, कि जितनी बार हम उससे मिलते जाएंगे उतना प्यार उसमें बढ़ता जाएगा। जितनी बार हम उसको रिवीजन करते जाएंगे उतना हमें याद रहता जाएगा। और याद रखना दोस्तों, हमें रट्टा नहीं मानना है, समझना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सवाल होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और रट्टा मार के गए तो फिर आपके क्वेश्चन गलत होने के 50% चांस है। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आप 75% क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो 2 गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला गोल्डन रूल है कि सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा गोल्डन रूल है कि आपको रिवीजन करना, और तीसरा गोल्डन रूल है जो सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्रैक्टिस। अगर आपने रीडिंग भी कर ली, यानी आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपने दोस्तों प्रैक्टिस नहीं की, यानी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप पीछे रह जाओगे, आपके एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो रीढ़ की हड्डी के लिए, यानी रिवीजन, प्रैक्टिस और सिलेबस, अंतिम जो प्रहार है वो आपको जो आपने रीड किया है, जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जो आपने बार बार रिवीजन किया, अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया प्रैक्टिस में, तो दोस्तों फिर आपको कोई मतलब नहीं, यानी आप पीछे रह जाओगे। तो प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उसी टाइम पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रहे तो लास्ट में जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में 3 बार रिवीजन फटाफट से मार लीजिए पूरा सिलेबस का। 3 बार रीडिंग मारने के बाद में आप फाइनल प्रैक्टिस पे आ जाइए। प्रैक्टिस में लास्ट और एग्जाम के लास्ट 15 दिन, यानी कोई भी एग्जाम हो, यानी उसके लास्ट 15 दिन आपको प्रैक्टिस दबा के करनी है। प्रैक्टिस मिनी मॉक टेस्ट में की जाती है। जैसे सबसे पहला नियम ये कहते हैं कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद में आप मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट में फुल मॉक टेस्ट दबा के लगाए, यानी लास्ट में 15 दिन होते हैं, उस 15 दिन में 30 मॉक टेस्ट आपके लग जाने चाहिए। एक मॉर्निंग में, एक शाम को, एक मॉर्निंग में, एक शाम को, ऐसे 15 दूनी 30, यानी 15 दिन में आपके 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट लगाना ही काफ़ी नहीं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करें, और ये देखिए कि ये तुक्के में गलत हुए हैं या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी, या फिर ये क्वेश्चन हमारे लिए नया था, है ना। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, उस कॉन्सेप्ट को समझिए और प्लस उसका एनालाइज जरूर करिए। ऐसा नहीं कि आपने 150 नंबर का मॉक टेस्ट लगा और पता चला उसको वापस आपने देखा ही नहीं, उसकी व्याख्या को नहीं देखा। तो व्याख्या पढ़ना जरूर है, क्योंकि व्याख्या जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, और कौन से कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसके हिसाब से हमने आंसर नहीं दिया, तो उस चीज़ को भी आप प्रॉपर समझोगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आपको 3 गोल्डन रूल मैंने बता दिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी से लगा के चाहे चपरासी तक की एग्जाम क्यों ना है, 3 पिलर से है, 3 स्टेप से है, 3 गोल्डन रूल है। पूरी एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 ही फॉर्मेट पे टिका हुआ है, और तीनों चीज को अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो निश्चित ही आप सफल होगे दोस्तों। ठीक है, मेरे जो गोल्डन रूल है अप्लाई क्यों है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ तो भी बोले जा रहा हूँ, प्रॉपर मैं एनालाइज करके आया हूँ। और हाँ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, अगर सक्सेस होने के 3 गोल्डन रूल, सक्सेस नहीं कहेंगे, एग्जाम कहेंगे, एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेस के अलग अलग परिभाषा हो सकती है, सक्सेस के अलग अलग रूप हो सकते हैं, सक्सेस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों यूट्यूब पे भी जाके देख लीजिएगा, किसी भी बुक में देख लीजिएगा, 3 स्टेप सबसे ज़्यादा गोल्डन मायने रखता है। हर यूट्यूबर की बात करें, हर सक्सेस व्यक्ति यही कहेगा, हर एग्जाम निकालने वाला 3 ही फॉर्मेट पे बात करेगा। सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा रिवीजन करना, प्रैक्टिस, यानी 3 नियम आपके होने वाले। सबसे पहले रिवीजन, सॉरी, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा है रिवीजन और तीसरा प्रैक्टिस। अगर फाइनली दोस्तों अगर 3 फॉर्मूले पे काम की, 3 गोल्डन रूल पे अगर आपने
काम किए तो फाइनली दोस्तों आप सफल होंगे, यानी आप एग्ज़ाम पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगली वीडियो में बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, उसमें ये बताने वाला हूँ कि सीटेट के लिए कौन सी बुक पढ़े, क्योंकि दोस्तों मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है 91 नंबर से। ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और मैं कैसे पढ़ता हूँ और कैसे नोट्स डिजाइन किया जाता है, नोट्स शॉर्ट नोट्स से कहते हैं ना, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, हर स्टेप को हर एक छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि वन बुक यानी एक बुक से सीटेट कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। प्रॉपर मैं एनालाइज करके एक रिप्रेजेंट करता हूँ चीज़ों को, तो बिल्कुल विश्वास रखे, ऐसा नहीं कि हवा में मैंने बात कर दी। ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करके ही मैं हर टॉपिक को डिस्कशन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।